जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास है रिमाइंडर थ्योरम का दूसरा क्लास। इस क्लास के अंदर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का एक बेस्ट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और उस कॉन्सेप्ट पे जो सवाल आपके पूछे जाते हैं, किस टाइप से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों को हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम का वो कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो अंतिम तक देखिएगा। बेहतरीन सवालों से आपको रूबरू कराएंगे और इनका ट्रिक, कॉन्सेप्ट, सब कुछ के बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो समझते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। अगर कोई चीज़, कोई वैल्यू, कोई नंबर a पावर n प्लस b पावर n के फॉर्म में दिया गया है और n यहाँ पर ऑड नंबर है, तो ये जो है ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? ये आपका a प्लस b से ही डिवाइड होगा। दोस्तों ध्यान से समझिए, फिर से समझ लीजिए। a पावर n प्लस b पावर n, अगर n की जो वैल्यू है यानी पावर का वैल्यू ऑड नंबर है कोई, तो वो किससे डिवाइड होगा? a प्लस b से डिवाइड होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर a पावर n माइनस b पावर n है और n की वैल्यू कोई ऑड नंबर है, तो ये आपका माइनस वाला माइनस से डिवाइड होगा और प्लस वाला प्लस से ही डिवाइड होगा। जब आपका n ऑड होगा यानी कि पावर आपका ऑड नंबर होगा, तो प्लस वाला प्लस वाले से ही डिवाइड होगा और माइनस वाला माइनस वाले से ही डिवाइड होगा। अब यहाँ पर आते हैं, इसको देखिए दोस्तों। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है, जहाँ पे n आपका कोई इवन नंबर हो, कोई सम संख्या हो, तो ये जो है ये ना तो a प्लस b से डिवाइड होगा, है ना, a प्लस b से भी ये डिवाइड नहीं होगा और ये a माइनस b से भी डिवाइड नहीं होगा। यानी ये a पावर n प्लस b पावर n है और n की वैल्यू अगर कोई इवन नंबर है तो वो किसी से भी डिवाइड ना होगा, ना तो a प्लस b से, ना ही a माइनस b से। समझ में आ गई बात? अच्छा, आते हैं चौथे केस पे अपने। यहाँ पर अगर a पावर n माइनस b पावर n है और n की वैल्यू अगर इवन नंबर हो जाए, तो यहाँ पर ये जो है ये दोनों से डिवाइड होता है दोस्तों, यानी कि a प्लस b से भी डिवाइड होगा और a माइनस b से भी डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, डिवाइड होने का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से डिवाइड होने का मतलब कि रिमाइंडर 0 बचेगा, है ना। तो रिमाइंडर यहाँ भी आ रहा है कि नहीं? ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपके रिमाइंडर थ्योरम के ही हैं दोस्तों। इनसे रिलेटेड सवाल भी करेंगे। एक सवाल आपके यहीं पर दिया गया है, इसको भी हम लोग करेंगे। तो इसको आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पर नोट कर लीजिए। फिर से समझा देते हैं। अगर n आपका ऑड नंबर है तो प्लस वाला प्लस वाले से ही कटेगा, माइनस वाला माइनस वाले से कटेगा। अगर n इवन नंबर है तो प्लस वाला किसी से भी नहीं कटेगा, लेकिन माइनस वाला, अगर n इवन नंबर है, माइनस वाला आपका दोनों से कटेगा, है ना। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। आगे चलिए, यहाँ पर इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए, आपके सवाल में क्या कह रहा है कि 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का एक गुणनखंड क्या होगा जहाँ k एक विषम संख्या है। ध्यान से समझिए, क्या बोला है? 8 की पावर 2k, है ना, प्लस 5 की पावर 2k, ये दिया है, इसका एक गुणनखंड। अब एक बात बताइए, गुणनखंड का अर्थ क्या होता है? गुणनखंड वही होता है जो उस नंबर को काट सकता है, यानी डिवाइड कर सकता है ना। जैसे हम कहें कि 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, जिससे 12 कैंसिल आउट होता होगा। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से भी कटता है, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी 12 कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा, है ना। ये 6 के गुणनखंड हो गए, यानी उस नंबर को जो संख्याएं काट देती हैं वही तो उसके गुणनखंड होते हैं। यानी हमको सीधा सीधा ये बताना है कि ये जो नंबर है ये इन 4 ऑप्शंस में से किससे कटेगा, जिससे कटेगा वही आपका गुणनखंड होगा, है ना। चलिए दोस्तों, इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, आप जानते होंगे कि 8 की पावर 2k है, तो k को हम लोग कॉमन में बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। यानी 8 का स्क्वायर का होल पावर k, है ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये हो गया 8 का स्क्वायर, उसका होल पावर k। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं। 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 और इसका पावर ये k हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर और उसका होल पावर k होगा यहाँ पर, है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 और इसका पावर k है। अब k को कह रहा है कि ये एक विषम संख्या है, यानी इन दोनों का पावर एक विषम संख्या है। तो जब यानी पावर जब आपका कोई ऑड नंबर होता है दोस्तों, तो जब ऑड नंबर होता है तो प्लस वाला प्लस से ही ना कटेगा, यानी कि
बीच में प्लस लगा है तो ये किससे डिवाइड होगा, इन दोनों के प्लस से डिवाइड होगा। इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 64 और 25 को ऐड करेंगे तो ये 89 हो जाएगा। यानी ये जो नंबर है किससे कटेगा, 89 से कटेगा। जब 89 से कटेगा तो यही इसका गुणनखंड होगा, यानी एक फैक्टर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। बहुत ज़बरदस्त सवाल था, रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड था। 4 कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, उस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, ऐसे ही बेहतरीन सवालों को करेंगे, जाइएगा कहीं नहीं, है ना, पूरा वीडियो देखते रहिएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, क्या बोला है, 27 की पावर 27 माइनस 15 की पावर 27 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा, है ना। अब यहाँ पर आपको रिमाइंडर पूछा गया है। पहले तो ये देखिए कि ये है आपका 27 की पावर 27, है ना, 27 की पावर 27 माइनस 15 की पावर 27 है। अब यहाँ पर पावर एक जैसा है ना, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, और ये जो पावर है ये क्या है आपका, पावर आपका यहाँ पर ऑड नंबर दिख रहा है ना, यहाँ पर ऑड नंबर दिख रहा है। तो जब पावर ऑड नंबर होता है तो माइनस वाला माइनस से, प्लस वाला प्लस से कटता है। बीच में लगा है माइनस, यानी ये बेस के माइनस से कटेगा। बेस का डिफरेंस ले लीजिए, 27 माइनस 15, 27 माइनस 15 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, ये जो पूरा नंबर है वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि 12 से कटेगा। कह रहा है 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। इस 12 का जो फैक्टर है दोस्तों, 12 का अगर हम फैक्टर करें तो 6 गुणे 2 लिख सकते हैं। यानी जो नंबर 12 से कट जा रहा है वो तो 6 से कटेगा ही कटेगा, है ना, और 2 से भी कटेगा। तो अगर ये नंबर 12 से कट जा रहा है, क्योंकि हमको पता चल गया कि 12 से कट गया है, कट रहा है ये पूरी तरह से, तो इसका मतलब ये 6 से भी कटेगा। और जब कोई नंबर किसी नंबर से पूरी तरीके से कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर आपका 0 बचता है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात। आगे चलिए देखते हैं, ऐसे ही और सवाल करेंगे। चलिए इस सवाल को देखिएगा, क्या दिया है आपका यहाँ पर 756 इसका पावर कितना दिया है 273 माइनस 412 और इसका पावर 273। पावर क्या है आपका यहाँ पर ऑड है ना, पावर क्या है आपका यहाँ पर ऑड है। तो जब पावर ऑड होता है तो माइनस वाला माइनस से ही कटेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस ले लीजिए जिससे ये कटेगा। कौन सा नंबर होगा, 756 में 412 घटा दीजिए तो 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, और 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा, यानी 344। तो ये जो पूरा नंबर है दोस्तों, ये किससे कैंसिल होगा, ये आपका 344 से कैंसिल होगा। लेकिन इसमें तो आपको बोला है 86 से विभाजित करना है। अच्छा, इसमें ना ये जो 344 है, ये 86 का एक फैक्टर है ना, 86 जो है एक इसका फैक्टर है। तो 86 का कितना टाइम होगा, 4, है ना, 4 गुना हो जाएगा। देख लीजिए ये, है ना, 4 छंग 24 के 4, 2 बचा, 4 अट्ठे 32, 2 34 हो जाएगा कि नहीं। यानी कि जो नंबर 344 से कट रहा है, ये नंबर 344 से कट रहा है, यानी उसके फैक्टर से भी कटेगा। तो 86 इसका एक फैक्टर है, तो इसके फैक्टर से भी कटना चाहिए। तो जब कट रहा है ये नंबर 86 से भी, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर सीधे सीधे 0 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गई होगी। आगे चलिए अब इस सवाल को देखिएगा, ये एक बढ़िया सवाल है ना। कह रहा है 341 का पावर 218 माइनस 156 का पावर 218। अब यहाँ पर पावर क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर पावर आपको इवन नंबर दिख रहा होगा, है ना, यानी एक सम संख्या। 218 एक सम संख्या होता है। इवन नंबर में क्या होता है, तो जब इवन नंबर में माइनस लगा होता है तो माइनस वाला दोनों से कटता है। हाँ, अगर यहाँ पर प्लस होता और पावर जो है इवन होता तब वो किसी से ना कटता, लेकिन बीच में माइनस लगा है और पावर आपका इवन नंबर है। 4 आपको बताया था ना, उसी में से है कि, तो इवन नंबर है पावर और बीच में माइनस लगा है, तो ये दोनों से कटेगा, यानी इसके प्लस से भी और इसके माइनस से भी। तो ये किससे किससे कैंसिल आउट होगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, इसके प्लस से भी। तो प्लस का मतलब क्या, 341 और 156 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 1 7 4 5 9 497। ठीक है, 497 से भी कटेगा और इसके माइनस से भी कटेगा। तो 341 में 156 घटाइए, कितना हो जाएगा, 11 में से 6 गया 5, 3 में से यानी 13 में से 5 गया 8, और 2 में से 1 गया 1, यानी 185। तो 185 से भी कट रहा है ये संख्या और 497 से भी कट रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर 259 बोला है ना, 259 बोला है। ठीक है,
यहाँ पर क्या करिए, इसको थोड़ा सा इसका फैक्टर करिए, इसको डिवाइड करिए, है ना। तो अगर हम इसको 7 से काटें तो 7 से क्या कट जाएगा, हाँ 7 से कट जाएगा, इसको 7 से काट दीजिए। 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। इनटू इसको देखिए किससे काट सकते हैं, इसको 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15 बचा 3, 5 सत्ते 35 और ये 5 हो जाएगा, है ना। यानी 185 को 37 इंटू 5 लिख सकते हैं और 497 को 71 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए 259 है ना, 259 देखिए किसको किसको मिलाने पर बनेगा। तो अगर हम 7 और 37 को मिला दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 259, है ना, 259 और बाकी क्या बचा, 71 बचा और क्या बचा, 5 बचा, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा नंबर 497 से भी कट रहा था, 185 से भी कट रहा है और इसको थोड़ा सा हम तोड़ मरोड़ दिए तो ये 259 से भी कट रहा है, 71 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो 259 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो जब 259 से कट रहा है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल, है ना। अभी और बेहतरीन सवाल आने बाकी है दोस्तों, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, पूरा ज़रूर देखते रहिएगा। चलिए देखिएगा, अब इस सवाल में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 दिया गया है ना। 5 की पावर 70 और प्लस 7 की पावर 70। एक बात बताइए, पावर आपका यहाँ पर अभी क्या है, अभी आपका पावर इवन है, पावर आपका इवन है। तो जब पावर इवन हो और बीच में प्लस लगा हो तो ये तो किसी से नहीं कटता है, ना तो प्लस से ना इसके माइनस से, यानी 7 5 12, 12 से भी नहीं कटेगा और ना तो 2 से ही कटेगा। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखिएगा यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 70 को लिख सकते हैं 2 गुणे 35 लिख सकते हैं। तो 2 आपका अंदर आ जाएगा 5 के साथ, यानी 5 का स्क्वायर बन जाएगा। इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर और बाहर आपका 35 हो जाएगा, है ना। 70 को 35 गुणे 2 लिखे तो 2 को अंदर ले लिए इसके साथ। अच्छा, इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, यानी ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर और बाहर आपका बचेगा 35, ठीक है। ये हो गया आपका 25, 25 की पावर ये हो जाएगी 35 और प्लस ये हो गया आपका 49 और 49 का पावर हो गया दोस्तों 35। अब आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा। अब यहाँ पर जो n है यानी पावर है वो आपका एक ऑड नंबर बन चुका है। ये 35 35 दोनों जगह एक ऑड नंबर है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जब ऑड नंबर पावर होता है और बीच में प्लस लगा हो तो प्लस वाले से ही कटेगा, यानी प्लस वाले का मतलब क्या, इन दोनों के सम से कटेगा। कटेगा किससे, जोड़ दीजिए, 9 4 13 यानी 73 से कटेगा, सॉरी 74, है ना, 74 से कटेगा। 9 5 14 हुआ ना, 74 से कटेगा। अब 74 आपको क्या बोला है यहाँ पर 37, तो भाई 74 से तो ये नंबर कट रहा है, क्या 37 से भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 37 से ये 74 तो कट जा रहा है ना, यानी 37 गुणे 2, इसका 74 का फैक्टर 37 है। तो जब कोई नंबर किसी संख्या से कट रहा है तो उसके फैक्टर से भी कटेगा, वो सीधी सी बात है। तो जब ये 74 से कट रहा है तो इसका मतलब 37 से भी कटेगा, क्योंकि 37 जो है 74 का एक फैक्टर है। 37 से कट रहा है यानी रिमाइंडर कितना होगा, सीधे सीधे आपका 0 हो जाएगा। कोई नंबर किसी नंबर से पूरी तरह डिविजिबल हो तो रिमाइंडर कितना बचता है, शेषफल 0 न बचता है ना। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों इस सवाल को समझिएगा, है ना, बहुत बढ़िया सवाल है। 5 की पावर 2n माइनस 3 की पावर 2n। अब n के बारे में यहाँ पर आपको कुछ नहीं बोला है कि n आपका ऑड होगा या इवन होगा, कुछ नहीं बताया है। तो कैसे करेंगे ज़रा सुनिएगा। क्या बोला है, 5 की पावर 2n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर और n को अपन लोग बाहर भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ये आपका कितना है, 2 का क्यूब और n आपका बाहर चला जाएगा। ये कितना बचेगा, 25 का पावर n माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 8 का पावर n। अब यहाँ पर एक बात बताइए, अगर n आपका इवन हो, n आपका अगर ऑड हो, चलिए पहले ऑड के बारे में बात करते हैं। तो अगर n आपका ऑड होगा, ठीक है, तो जब ऑड होता है तो माइनस वाला माइनस से, प्लस वाला प्लस से कटता है। तो ऑड है ये, तो माइनस वाला माइनस से कटेगा, यानी किससे कटेगा ये, 25 में से 8 घटा देंगे यानी 17 से कटेगा ये, ठीक है। ये किससे कट गया, जब n ऑड है आपका तो 17 से कट गया। अब बात करते हैं कि n अगर इवन होगा तब क्या होगा, क्योंकि हमको नहीं बोला है ना, तो हर एक कंडीशन के लिए हमको चेक करना पड़ेगा। अगर ये इवन होगा तो देखिए
जब n इवन होता है, बीच में माइनस लगा हो, तो ये दोनों से कटता है, यानी प्लस वाले से भी कटेगा, माइनस वाले से भी कटेगा। तो एक बार प्लस करिए, प्लस करेंगे तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, है ना। यानी ये नंबर 33 से भी कटेगा कब, जब n आपका इवन होगा। और माइनस वाले से भी कटेगा, 25 - 8 यानी कि 17 से भी कटेगा। तो ये हर केस में कहाँ से, किससे कट रहा है, 17 से ही ना कट रहा है। तो हर हाल में ये 17 से कटेगा, यानी कि इसका एक जो फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा दोस्तों, वो 17 होगा। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको, क्योंकि n जो है नहीं बताया था ऑड होगा या इवन होगा, तो हमको दोनों को लेकर दोनों को चेक करना होता है ना। आगे चलिए चलते हैं अगले सवाल पे, कुछ सवाल और देखते हैं। चलिए देखिए इस सवाल को। अब ये जो सवाल है ये थोड़ा सा आपका मेंस लेवल का सवाल है। कैसे मेंस लेवल का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये आपका 50 से कटेगा या फिर 48 से कटेगा, और 48 तो आपके ऑप्शन में दिया भी नहीं है ना। कुछ लोग ऐसे करेंगे इसको, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि 49 की पावर कितना है, 15 दिया गया है ना, 49 का पावर 15। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1, और इसके पावर में भी 15 लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 15 है तो 15 लगा दीजिए, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी ले वो 1 ही रहता है ना। अब यहाँ पर जो ये है क्या है, पावर, वो क्या हो गया, वो तो हो गया आपका ऑड। तो जब ऑड होता है तो माइनस वाला माइनस से, प्लस वाला प्लस से कटता है, तो माइनस है ना, तो माइनस से ही कटेगा, यानी कि 49 - 1 से कटेगा, 49 - 1 से कटेगा, यानी कि किससे डिवाइड होगा, ये 48 से डिवाइड होगा। विभाज्य किससे होगा, 48 से होगा, लेकिन आपको ऑप्शन में तो 48 दिया ही नहीं है कहीं पर, है ना ना तो 48 का कोई फैक्टर दिया है। तब इसको कैसे करेंगे, कुछ लोग तो कहेंगे कि प्लस से कटेगा, यानी 50 से कटेगा, यानी 49 + 1 50 से। नहीं भाई, नहीं कटेगा वो, क्योंकि n जो है वो ऑड नंबर है ना। तो इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के हम यहाँ पर करते हैं। चलिए देखिएगा कैसे करेंगे। 49 का मतलब होता है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर ये हो गया 7 का स्क्वायर, और बाहर आपका 15 है, तो 2 और 15, इसका 2 और बाहर वाला 15 मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। यानी ये हुआ 7 का पावर 30 माइनस ये कितना है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपका, ये है 30, अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब n जो है आपका यहाँ पर इवन हो गया। जब n आपका इवन हो और बीच में माइनस लगा हो, तो ये प्लस से भी कटेगा, माइनस से भी कटेगा। प्लस करेंगे तो 7 × 1 = 8, 8 से भी कटेगा, माइनस करेंगे तो 7 - 1 यानी 6 से भी कटेगा। तो 8 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, लेकिन 8 और 6 तो आपका किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो क्या करेंगे फिर, और यहाँ पर तिकड़मबाजी हमको भिड़ाना पड़ेगा। कैसे देखिएगा, यहाँ पर इसको बदल देते हैं। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसको कर देते हैं ये हो जाएगा 3, है ना। 7 का क्यूब कर देते हैं इसको, 7 का क्यूब, और 10 अपन लोग बाहर ले लेते हैं, क्योंकि 10 × 30 होता है ना, माइनस ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर पावर 10 है तो यहाँ पर भी पावर 10 करिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 है तो कुछ भी पावर करिए वो 1 ही आएगा। 7 का क्यूब होता है दोस्तों 343, 343, इसका पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और माइनस 1 का पावर 10 हो गया। अब यहाँ पर पावर जो है वो इवन हो गया, तो पावर जब इवन है तो ये प्लस से भी कटेगा, माइनस से भी कटेगा। एक बार प्लस करिए, यानी कि 344, 343 + 1, और एक बार माइनस करिए, यानी कि 342, है ना, 342। इन दोनों से कटेगा। अब यहाँ पर कोई चांस बन सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा अगर हम तोड़ें तो ये 86 से कट जाना चाहिए, है ना। तो 4 से इसको डिवाइड करिए ना, तो 4 × कितना हो जाएगा, 4 × 8 = 32, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 × 8 = 32, और बचा 2, 4 × 6 = 24, यानी 86 × 344 को लिख दिए 4 × 86 इंटू, इसको देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको 19 से काट दीजिए, तो 19 से कम 19, है ना, बचा आपका 15, तो 52 हो गया, 19 × 8 = 152, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये जो नंबर है 344 और 342 से तो कट रहा है, यानी इनके फैक्टर से भी कटेगा। तो इनका फैक्टर क्या हुआ, 86 भी आ रहा है, 19 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। तो 19 और 86 आपके किस ऑप्शन में है, सिर्फ यही तो दोनों दिए गए हैं। 19 से भी कटेगा, 86 से भी कटेगा, सिर्फ 19 से नहीं कटेगा। सिर्फ इसको देखकर मत मार दीजिए कि सिर्फ 19 से कटेगा, ये 86 से भी कटेगा और 19 से भी डिवाइड होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त सवाल था, आपके मेंस लेवल का सवाल था, है ना।
आई होप कि आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।